Good afternoon, guys. Welcome to the second chapter of history, Maharashtra state. Second chapter is Europe and India. Guys, here it's given related to the Europe as well as the India. So yes, whatever the changes that happened in the Europe, India got the impact regarding the same. You must be knowing, guys, कि India was ruled by the British or the Britain more than 150 to 200 years. अब इंडिया जो है वो ब्रिटिश के रूल में थी. सो वट एवर द चेंज दैट हैपेंड इन ब्रिटेन, जो भी चेंजेस ब्रिटेन में हुआ था, सो वो उसका इम्पैक्ट कहाँ हुआ था? सो इंडिया में हुआ था. सो इफ़ वी वांट टू टेक द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द इंडस्ट्रीज, लाइक एग्जांपल जो मैं देना चाहती हूँ वो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, कि जो यूरोप में था वो पीपल्स क्या करते थे, इंडस्ट्रीज, कॉटन की इंडस्ट्रीज जो यूरोप में बना था, बट दे रिक्वायर्ड द रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल कहाँ होता था? सो इंडिया में होता था. सो व्हाट दैट यूरोप पीपल वर डूइंग, दे वर जस्ट टेकिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया से वो रॉ मटेरियल लेते थे, एज वेल एज द इंडिगो, कपड़ों को कलर देने के लिए इंडिगो इंडिया से लेते थे, और फिर उसके बाद वो क्या करते थे, वहाँ पे कपड़े बनाते थे, एंड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग दिस दे वर सेलिंग इन इंडिया. सो ये जो है चेंजेस जो था, ये जो है प्रोसेस वो चल रहा था यूरोप से, एंड ये इम्पैक्ट किसको हो रहा था? इंडिया को हो रहा था. मतलब ये वहाँ से होने के बाद में लोग कहाँ पे लेके आके सेल करते थे? सो इंडिया में करते थे. इट्स फाइन. सो ये जो चैप्टर, दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू दी यूरोप, और यूरोप से क्या चेंजेस हुआ है इंडिया में, वो सारा चीज़ें यहाँ पे दिया है. सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन, गाइस. सी द लाइन. So during the modern period, the various happening in Europe had its impact on India. So I told you at the beginning of this introduction कि यहाँ पे I have given you the example related to industry, कि industries कहाँ पे था? So वो यूरोप में था, लेकिन they required the raw material to manufacture the clothes and all. So raw material from where those members were taking, so they were buying from the India. वो कहाँ से खरीदते थे? So इंडिया से, है ना. And अच्छा, okay. So apart from this, they were also buying the indigo to give the color to the cloth. कपड़ों को कलर देने के लिए वो इंडिगो भी यहाँ से ही लेते थे, और फिर वहाँ पे प्रोसेस होने के बाद में सेल कहाँ करते थे? सो इंडिया में ही आके करते थे. सो दिस आर द चेंजेस विच हैपनिंग इन यूरोप, और वो इम्पैक्ट होता था इंडिया में. ऑल्सो गाइस, ये जो हम पढ़ते हैं वाइल स्टार्टिंग दिस पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, हम जो है बहुत सारे अलग अलग मतलब क्या क्या हुआ था यूरोप में, और उसके चलते इंडिया में क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे. सो वी हैविंग द न्यू सब टॉपिक दैट इज पीरियड ऑफ रिनाइसेंस. फाइन. सो गाइस, व्हाट द मीनिंग ऑफ रिनाइसेंस? व्हाट द मीनिंग ऑफ रिनाइसेंस? So guys, Renaissance, it means rebirth. Renaissance, it means rebirth, or we can say reborn. Renaissance का मतलब होता है either rebirth, या फिर हम बोल सकते हैं reborn. Fine. So guys, period of Renaissance क्या है? What is this Renaissance? क्या दिया है इसके अंदर? So guys, see here. हमने पिछले साल में what we have studied in 7th standard, so we have studied related to the medieval period. हमने medieval period में देखा था कि किस तरीके से जो मुगल्स थे वो कॉमन पीपल को किस तरीके से वो ट्रीट करते थे, और किस तरीके से वो उनके साथ बिहेव करते थे. सो राइट, बाय द वे वी हैविंग द 3 पार्ट्स. हमारे पास 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे. वन इज ऑफ पास्ट, हमारी जो हिस्ट्री वो 3 पार्ट में डिवाइड हुए हैं. वन इज पास्ट, सेकेंड इज मेडिवल, एंड द थर्ड इज मॉडर्न. सो पास्ट इज मीन्स हरप्पन सिविलाइजेशन, सो इजिप्ट सिविलाइजेशन आप सुने होंगे, आपने 5th स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड में वर्ल्ड स्टैंडर्ड रिलेटेड टू सिविलाइजेशंस. सो दिस कम्स अंडर द पास्ट. एंड द मीनिंग ऑफ मेडिवल जो आप 7th स्टैंडर्ड में स्टडी किए रहोगे, मुगल से रिलेटेड, है ना. एंड इवन जो हम 7th-8th स्टैंडर्ड जो अभी लर्न कर रहे हैं 13th सेंचुरी टू दी 16th सेंचुरी, ये किस में आता है? सो मेडिवल में आता है. सो ये सेकंड वन इज मेडिवल. द थर्ड वन इज मॉडर्न पीरियड. थर्ड जो पार्ट है आपका वो क्या है? वो मॉडर्न पीरियड है, जो कि इट स्टार्टेड फ्रॉम 17th सेंचुरी. ये कब से स्टार्ट हुआ है? सो 17th सेंचुरी से. सो अभी फिलहाल जो हम रन
कर रहे हैं वो 13 से 16 सेंचुरी तक का देख रहे हैं, जो कि आपके मैनुअल में आता है। फाइन। सो आवर हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज पास्ट, सेकेंड इज मैनुअल एंड द थर्ड इज मॉडर्न। जी हाँ, हमने लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज past. Fine. First one is past and the second is medieval. Second is medieval. And the third one is modern. Third is modern. So past का मतलब मैंने आपको बताया, जो हम एशियन में देखे थे, सिविलाइजेशंस वगैरह। फाइन। जो एशियन हमने देखा था, मैनुअल जो हमने 7th स्टैंडर्ड में देखा था, और एल्स हम अभी देख रहे हैं ये फर्स्ट चैप्टर का रिनाइंस, एंड द लास्ट वन इज मॉडर्न जो हम देखेंगे आफ्टर दिस। फाइन। सो सी हियर वी आर हैविंग अ फ्यू पॉइंट रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ रिनाइंस। रिनाइंस का मतलब होता है इट मींस रीबर्थ एंड रिबॉर्न। सी हियर इट्स गिवन 13 to 16 century, 13 to 16 century। सो हियर वी हैव सीन, यहाँ पे हमने क्या देखा कि 13 to 16 सेंचुरी जो है वो किसमें आता है आपका, सिक्स कम्स अंडर द मैनुअल पीरियड, है ना। और ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफॉर्मेशंस, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न ईरा। ओके, सो होप सो गॉट द पॉइंट रिलेटेड टू द 13 to 16 सेंचुरी आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली कैसे नो व्हाट यहाँ पे होता क्या था कि जो पीपल्स होते, रिफॉर्मेशंस, मैंने एक वर्ड यूज़ किया रिफॉर्मेशंस, इट मीन्स यू नो व्हाट कि यहाँ पे जो क्रिश्चियंस होते थे, लाइक मैं बात करूँ अगर यूरोप में ही, सो यहाँ पे एक्चुअली जो क्रिश्चियंस होते थे वहाँ पे पीपल जो चर्च होता था, मतलब यहाँ पे जो क्रिश्चियंस होते थे दोज मेंबर वर बिलीविंग इन द चर्च और द क्रिश्चियनिटी। सो यहाँ पे जो मेंबर होते थे वो क्या होता था, ये रूल और ऑर्डर देते थे पीपल्स को। सो जो कॉमन पीपल थे उनको एक फियर सा हो गया था, एक डर सा हो गया था। इट्स लाइक सो वो इनके साथ बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाते थे, है ना। सो इसके लिए व्हाट दिस मेंबर में स्टार्टेड, इन्होंने क्या स्टार्ट किया, फ्री मूवमेंट स्टार्ट किया, लाइक कि वो भी अपनी लाइफ जो है वो आज़ादी से और फ्री एंड फेयर रह सकें। ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअली जो कैथोलिक है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। वन इज ऑफ रोमन कैथोलिक जिसको बोलते हैं, और जो सेकेंड वाला है वो प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक बोलते हैं। सो जो प्रोटेस्टेंट्स होते थे वो लोग एक ऑर्डर करते थे, लाइक कि जो भी उनके अंडर में आते थे उनको ऑर्डर करते थे कि आपको इस पर बिलीव करना है, आपको इस पर बिलीव करना है। सो मोस्ट प्रोबेबली जो कॉमन पीपल थे वो दे फील लाइक कि ये हमें क्या बता रहे हैं, लाइक कि ये तो बाइबल में वगैरह में ऐसा है नहीं और ये हमें कुछ अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। सो ये पीरियड ऑफ रिनाइंस, यू नो व्हाट, मेरे कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या दिया है कि नए नए थिंकर्स आए, एंड थिंकर्स जब आए थे उन्होंने अपना अलग से आइडियोलॉजी देना स्टार्ट किया। दे वे स्टार्टेड गिविंग देयर ओन आइडियाज, दे ऑल्सो रिटन द स्टोरीज एंड ऑल, है ना, अलग अलग स्टोरीज उन्होंने लिखा, अलग अलग आइडियाज दिए। दे ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग द पोएम्स, अलग अलग तरीके से लिखना स्टार्ट किए। उन्होंने मॉडिफाई करने की कोशिश किया, लाइक कि सोसाइटी जो है वो विचार पहले की सोच में वो बिलीव करते थे। सो दे थिंक लाइक कि उनको वहाँ से निकालना है और नए मॉडर्न तरीके से उनको बताना है। सो इसके लिए थिंकर्स लोगों ने क्या स्टार्ट किया, नई स्टोरी स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड राइटिंग द पोएम्स, ऑल्सो दे रिटन द न्यू डायलेक्ट्स एंड ऑल, दे स्टार्टेड गिविंग द आइडियाज टू द मेंबर्स, ताकि वो भी उस फॉर्म से निकल के पहले के विचारों से निकल कर बाहर आए। फाइन। सो see here the first we have seen modern 13 to 16th century, the second we have in the field of, see अलग अलग फील्ड के लोग हैं, आर्ट, आर्किटेक्चर्स एंड फिलोसॉफी, और else apart from this we having many more. So see here कौन सा फील्ड, what was the fields that, or the what was the benefit for the this field related to this field, like art, architectures or the philosophy. So you know guys, जब ये thinkers आते हैं और जो नए लोग आते हैं, नए लोग आए यहाँ पे, so what they have done the changes in the field of art. Art it means different types of paintings. Art का मतलब अलग अलग paintings उन्होंने किया, अलग अलग चीज़ें उन्होंने बनाया, so that people उनको देखे and they can get the clear understanding, लाइक कि हाँ इस तरीके से हम करेंगे, सो ऐसे होगा। और उन्होंने जो आर्ट बनाने की
पेंटिंग बनाने की कोशिश की वो किस पे बेस्ड था? सो उनके इमोशंस, जो पहले लोग थे उनके इमोशंस पे बेस्ड था। और इस नेक्स्ट आर्किटेक्चर्स में यू नो व्हाट, जो बिल्डिंग्स बनाए थे पहले के लोग, जैसे मैंने बताया कि 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, पास्ट, मिडिल एंड मॉडर्न। सो जो पास्ट के बिल्डिंग्स बनाए हुए थे, सो उनको इन्होंने क्या किया, उनको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके एक नया स्ट्रक्चर्स दिया इन्होंने। एंड देन द लास्ट वन इज फिलोसॉफी। यू नो द मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी इज थिंकर्स, थिंकिंग। तो उन्होंने अलग अलग थिंकिंग लेकर आए, अलग अलग विचार लेकर आए। हम पहले की सोच से, जो पहले की थिंकिंग थी उससे निकलकर हम मॉडर्न के तरीके से सोचे और अलग तरीके से सोचे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग सोच और अलग अलग थिंकिंग लेकर आए फील्ड में। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है? सो 3 points रिलेटेड टू द फील्ड। वन इज आर्ट, सेकेंड इज आर्किटेक्चर एंड द थर्ड वन इज फिलोसॉफी। फाइन, सो होप सो आपको क्लियर होगा द मीनिंग ऑफ दिस ऑफ आर्ट, फिलोसॉफी एंड द आर्किटेक्चर्स। फाइन, okay, and after that guys, during this the Renaissance, humanitarianism was given great impact or impetus. See guys, you know what, after this ये सारे चीजें होने के बाद the member were given the importance to the humanitarianism. You know the meaning of humanitarianism? See guys, humanism का मतलब हमें पता होगा इंसानियत, लेकिन यहाँ पे humanitarianism it means guys they given the mostly they given the importance to the human beings. ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया तो किसको दिया? ह्यूमंस को दिया, उनकी सोच को दिया, उनकी थिंकिंग को दिया। फाइन, सो हियर द लाइन गिवन ड्यूरिंग द रिनाइंस ह्यूमैनिटेरियनिज्म वाज गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस, इट मीन्स इंपॉर्टेंस। सो रिनाइंस इस पीरियड में 13th to 16th सेंचुरी, इस पीरियड में पीपल्स वे गिवन मोस्टली टू द इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू द ह्यूमैनिटेरियनिज्म, मतलब ह्यूमन की बिलीफ पे, उनकी सोच पर उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। एंड इट वॉज अ ग्रेट चेंज, है ना, ये इस पीरियड में इट वॉज द ग्रेट चेंज इन द आउटलुक ऑफ ट्रीटिंग ईच अदर हैज द ह्यूमन बीइंग। फाइन, सो दे वर गिवन द इंपॉर्टेंस टू द ह्यूमन बीइंग टू ट्रीट हैज अ इक्वल। यू नो गाइस व्हाई? बिकॉज एट द प्रीवियस द मेंबर्स वे नॉट गिविंग द इक्वल ट्रीट टू ईच एंड एवरी मेंबर। इवन अगर मैं बात करूँ किंग वगैरह का, सो जब एक किंग की रूल चलती थी, किंग का जब जमाना चलता था, सो उस समय जो कॉमन मेंबर थे उनको वो इक्वल ट्रीट नहीं देते थे, है ना, उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता था, उनको इक्वालिटी नहीं मिलता था। सो ये जैसे ये पीरियड है उसके बाद ये रिनाइंस का मतलब ही रीबर्थ और रिबॉर्न होता है। सो व्हाट दे स्टार्टेड, जो भी थिंकर्स आते थे आए, उन्होंने क्या स्टार्ट किया? दे स्टार्टेड और दे गिवन द मोस्टली दे फोकस ऑन द ह्यूमैनिटेरियनिज्म, इट मीन्स दे स्टार्टेड गिविंग द इक्वल राइट टू द कॉमन मेंबर। उन्होंने ये जरिए स्टार्ट किया कि सबको इक्वल मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलना चाहिए। फाइन, सो दिस वन इज कंप्लीटेड। ये यहाँ तक हमने देख लिया। ऑल्सो इंस्टेड ऑफ दिस रिलीजन, अगर मैं बात करूँ इसके अलावा भी, सो इंस्टेड ऑफ दिस रिलीजन मैन बिकम द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल द आइडियोलॉजिकल। सी गाइस, यहाँ पे पहले प्रीवियस में क्या होता था कि जो किंग होते थे वही अपने विचार को रख सकते थे, अपने आइडिया को रख सकते थे, बट अदर्स मेंबर वे नॉट अलाउड टू गिव देयर आइडियाज। लेकिन ये आने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ? गिवन द लाइन लाइक ह्यूमैनिटेरियनिज्म जो वर्ड दिया है, लाइन सॉरी जो वर्ड ही दिया है, वो इसमें क्या बोला है कि इसमें वो इक्वल दिया है ताकि मेंबर जो है एक अपने विचार को रख सके और दे कैन एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन फ्रंट ऑफ द पीपल। फाइन, सो होप सो आपको ये पीरियड ऑफ रिनाइंस का कुछ पॉइंट समझ में आया होगा। ऑल्सो वी हैविंग few more points. Now apart from this guys, the reforms movement spread throughout all sectors of the human life. धीरे धीरे क्या हो गया? ये जो चीजें आई, सो धीरे धीरे सारे सेक्टर्स में क्या हो गया? चेंज होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि मैंने वर्ड दिया आर्ट, आर्किटेक्चर्स, फिलोसॉफी, सो धीरे धीरे क्या हो गई? चेंज होना स्टार्ट हो गया। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ रिनाइसेंस पीरियड डिपिक्ट sentiments and emotions of human being. See guys, this points is also given related to the human being. See guys, पहले कैसा होता था? जो बाइबल्स वगैरह होते थे या जो अलग अलग कुरान्स वगैरह होते थे, जो अलग अलग बुक्स होती थी, वो एक लैंग्वेज में होता था। लाइक अगर लैटिन लैंग्वेज है तो एक लैंग्वेज होता था। सो वो लैंग्वेज जो है इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी कॉमन मेंबर टू अंडरस्टैंड और टू रीड ईच एंड एवरी लाइन्स। सो इसमें इन्होंने ये थिंकर्स हुआ, इन्होंने क्या स्टार्ट किया? इन्होंने कॉमन लैंग्वेज में पब्लिश
पब्लिश करना, प्रोड्यूस करने की सोच रखी, और दे स्टार्टेड थिंकिंग लाइक टू प्रोड्यूस दी बुक्स एज अ कॉमन लैंग्वेजेस, है ना, सो दैट ईच एंड एवरी मेंबर कैन रीड आउट दी स्टोरी, और एल्स वो इवेंट के बारे में जान सके। इसके लिए इन्होंने क्या स्टार्ट किया, अलग अलग लैंग्वेजेस में, कॉमन लैंग्वेजेस में बुक्स को लिखना स्टार्ट किया। और फिर व्हेन दे स्टार्टेड, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, सो उसमें एक पर्टिकुलर थिंकिंग थी उनकी, लाइक कि वो किस पे उन्होंने लिखा था। सो मोस्टली दे वर रिटन एज इमोशंस। अब वो इमोशंस किसका था, सो ह्यूमन बीइंग का। सो पहले कैसे इमोशंस रखते थे, किस तरीके से रहते थे वो लोग, सो उन पे इन्होंने क्या किया, बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट किए। और जब लिखिए, सो इट्स ईजी फॉर ईच एंड एवरी मेंबर टू रीड दी स्टोरीज। बहुत ही ईजी हो गया मेंबरों के लिए, ताकि वो स्टोरी को रीड कर सके। ऑल्सो दिस literature was produced in local language for the better understanding to the common people. बताया मैंने आपको। After that, during 1450, है ना, so try to understand the line which is given here. So during 1450 AD, Johannes Gutenberg. See guys, this name is very important for you. Maybe fill in the blanks में आ सकता है आपको। Fine. So during 1450, Johannes Gutenberg from Germany discovered the printing press. See guys, Johannes Gutenberg, he was from the Germany. ये कहाँ से थे, जर्मनी से थे। Fine. He discovered the printing press. You know what guys, क्या है actually, what the given in this line, क्या दिया है इस लाइन के अंदर। So try to understand. एक्चुअली पहले जो बुक्स वगैरह जो होते थे, जो पेपर्स वगैरह होते थे, जो आर्टिकल्स होते थे, तो वो प्रिंट नहीं होता था, इट्स जस्ट लाइक हैंड रिटन। जैसे हम लिखते हैं तो वो हाथों से लिखा हुआ होता था। और जो बड़े बड़े किंग होते थे, जो राजा होते थे, उनको वो पीपल्स को हायर करते थे टू राइट ईच एंड एवरी लाइन्स इन द बुक्स और इन द पेपर। सो वो हायर करते थे, इट मीन्स दोज हु हैविंग द गुड हैंड राइटिंग और दोज हु हैविंग द स्पीड वाइल राइटिंग और स्पीड इन राइटिंग। सो जिसकी स्पीड बहुत अच्छा होती थी और स्पीड होती थी और हैविंग द गुड हैंड राइटिंग, सो उनको ये लोग क्या करते थे, हायर करते थे ताकि वो उनकी बुक्स को लिख सके। इट्स फाइन। सो यहाँ पे इट्स गिवन द नेम जॉनिस गुटेनबर्ग ना। सो ही वाज फ्रॉम द जर्मन। अब इन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए। फाइन। अब प्रिंटिंग प्रेस जब लेकर आए, सो इसमें विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंटिंग प्रेस इट्स सेविंग द टाइम। से हम हाथों से लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इन्होंने क्या लेकर आया, प्रेस लेकर आ गए। अब जब प्रेस लेकर आ गए, सो ये पीपल्स को दे थिंक लाइक कि हाँ ये कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। सो इन्होंने ये यहाँ पर लेकर आए एंड दिस न्यू आइडियाज कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज रीच टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। धीरे धीरे क्या हो गई, ये हर एक जगह पे इनकी जो आइडिया है वो पहुँच गई। और जो बुक्स है हैंड रिटन होता था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, लेस होने लगा और इसकी यूज़ ज़्यादा करने लगे। सो ये प्रेस की यूज़ ज़्यादा करने लगे। ठीक है। सो टिल हियर गाइस वी हैव सीन द पीरियड ऑफ रिनाइंस। यहाँ तक हमने किसका पीरियड देखा, सो वी हैव सीन द पीरियड ऑफ रिनाइंस। ओके फाइन गाइस, डू नॉट गेट कंफ्यूज कि हमने क्या देखा। वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन देखा कि इंट्रोडक्शन में क्या दिया था कि वी हैव सीन रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियड ऑफ द इंडिया, बिकॉज बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुए थे, इवेंट्स हुए थे हैपन इन द यूरोप एंड बिकॉज ऑफ दैट इवेंट्स इंडिया गॉट द इम्पैक्ट, है ना। ऑल्सो आई हैव गिवन यू रिलेटेड टू द एग्जाम्पल दैट इज इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री टेक्सटाइल बनाया था जो कि यूरोप में था, बट दे रिक्वायर्ड द रॉ मटेरियल। और वो कहाँ से लेते थे, सो दे वर बाइंग फ्रॉम द इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल होती थी कॉटन्स वगैरह। एंड ऑल्सो टू गिव द कलर टू द क्लॉथ, वो इंडिगो वगैरह भी यहाँ से लेते थे। ओके, वंस द मैन्युफैक्चरिंग द क्लॉथ, वो कहाँ पे आके सेल करते थे, सो इंडिया में करते थे। सो वहाँ से वहाँ का इवेंट होना और यहाँ पे आके इम्पैक्ट करना, सो ये इंडिया को हुआ था, इम्पैक्ट हुआ था। ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन द पीरियड ऑफ रिनाइंस। इसमें देखा द मीनिंग ऑफ रिनाइंस, रीबर्थ, जो हो चुका है उसको हमने वापस से क्या किया, मॉडिफाई किया। सो वी हैव सीन द पीरियड ड्यूरिंग 13th सेंचुरी टिल 16th सेंचुरी। ठीक है, ये भी हमारा बैडलिंग है। अब इसके अंदर आप सी रिलेटेड थी आर्ट, आर्किटेक्चर एंड द फिलोसॉफी, अलग अलग पेंटिंग करके दिखाना, राइट, बिल्डिंग्स को मॉडिफाई करना। फिलोसॉफी इट्स मीन्स रिलेटेड टू द थिंकिंग, तो वो सोच को रखना। सो ये अलग अलग थिंकर्स अपने अपने सोच को क्या करने लगे, रखने लगे, ताकि
ताकि पीपल्स भी उनको देखें और समझे। ऑल्सो वी हैव सीन रिलेटेड टू द ह्यूमैनिटेरियनिज्म्स, ये ज़्यादा फोकस किया किस पे, ह्यूमन की थिंकिंग पे। ओके, आफ्टर दैट व्हाट आई टोल्ड यू कि हमारे जो हिस्ट्री इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज पास्ट, सेकेंड इज मेडिवल एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न। सो पास्ट एशियन था जो कि सिविलाइजेशन हमने देखा था, एंड मेडिवल जो हम 7th में देखे अंटिल अभी भी हम जो देख रहे हैं फिलहाल के लिए, एंड लास्ट इज मॉडर्न जो हम देखेंगे। फाइन, सो ये भी हमने देखा पीरियड ऑफ रिनाइंस। इसमें पीपल ने 8 अलग अलग बुक्स लिखना स्टार्ट किए, किसके बेस पे, सो उनकी इमोशंस के बेस पे। एंड ही वॉज फ्रॉम दिस जॉनिस गुटेंगन वॉज फ्रॉम द जर्मन। अब इन्होंने क्या लेकर आए, सो ही वॉज डिस्कवर्ड द प्रिंटिंग प्रेस। सी गाइस, ये कब आया, 1450 में आया। कब आया, सो 1450 में। इसके पहले गाइस प्रेस नहीं था, सो हैंड रिटन होता था। फाइन, so till here we have completed the introduction to the period of Renaissance. Now the last part remaining is your homework. So you all guys please copy down your homework. Okay, so you all guys copy down your homework. Question number 1. Notice age of Renaissance. Fine. So you have to write the answer, guys, from your test book. It is given in page number 5. ये जो एज ऑफ रिनाइंस का आंसर है ये पेज नंबर 5 पे दिया है। सी guys, see this one is of your test book. See chapter Europe and India, page number 5. एज ऑफ रिनाइंस, इट्स गिवन ईयर। एज ऑफ रिनाइंस आपको कहाँ दिया है, यहाँ पे फर्स्ट पैरा में दिया है। सो यू हैव टू कॉपी डाउन फ्रॉम ईयर। आपको कहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करना है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर होमवर्क, you have to send it in the group on Friday. So if you are having any doubt related to the introduction part or is the period of Renaissance, so you can ask me in group. It's fine. Okay, thank you so much guys.